जुर्म क्या है, इसकी कितनी अक़साम हैं, और इसमें से जो एक किस्म है उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। जुर्ह दरअसल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ज़ख़म या घाव। अच्छा, पीपीसी का सेक्शन 337B जो है ये जुर्ह को डिफ़ाइन कर रहा है। इसका सब सेक्शन 1 है, हूएवर कॉजेज़ ऑन एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ अ पर्सन अदर देन द हेड और फेस। अगर कोई किसी जिस्म के किसी इंसान के जिस्म को नुकसान पहुंचाता है उसके किसी हिस्से पर क्या है, सर के और चेहरे के अलावा, अ हर्ट विच लीव्स अ मार्क ऑफ अ वूंड वेदर टेम्पररी और परमानेंट, वो इस तरह का ज़ख़म लगाता है कि वो अपना निशान छोड़ता है, चाहे आर्जी छोड़े या दायमी छोड़े। इज़ सेट टू कॉज जुर्ह, तो ये कहा जाएगा कि उसने जुर्ह कॉज किया है। जुर्ह इज़ ऑफ 2 काइंड्स, इसकी अब 2 इक़साम हैं। नेमली क्या नाम है उनके, ए जायफ़ा एंड बी गैर जायफ़ा। 337C जो पीपीसी का सेक्शन है वो डिफ़ाइन कर रहा है जायफ़ा को, हूएवर कॉजेज़ जुर्ह इन विच द इंजरी एक्सटेंड टू द बॉडी कैविटी ऑफ द ट्रंक इज़ सेट टू कॉज जायफ़ा। जो कोई भी ऐसी इंजरी लगाता है जो कि बॉडी की जो कैविटी है, ट्रंक है, उस तक पहुंचता है तो उसको जायफ़ा कहेंगे। अब ये बॉडी की कैविटी कौन सी बनती है, इसके ऊपर जजमेंट्स हैं जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं। एक जजमेंट है PLD 1998 लाहौर, पेज नंबर 84। ये बता रही है बॉडी कैविटी मीन्स अ पार्ट ऑफ अ बॉडी अंडर विच वाइटल ऑर्गन्स आर लोकेटेड, कि वो बॉडी का वो हिस्सा जहाँ पर वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो पाए जाते हैं, वो हिस्सा है, इससे मुराद बॉडी कैविटी है। एंड एन इंजरी पेनिट्रेट्स इनटू द बॉडी कैविटी एंड देन एंटर्स द बॉडी दैट पार्ट ऑफ बॉडी wherein vital organs are located, only then it can be treated as jaifa and punishment can only be awarded accordingly। तो ये जो बॉडी कैविटी है इसको और ज़्यादा मज़ीद एक्सप्लेन किया गया हुआ है। एक और जजमेंट है जिसमें बाकायदा इनको डिफ़ाइन किया गया है कि डेफिनेशन ऑफ वर्ड ट्रंक हैज़ बीन डिफाइंड दैट मेन पार्ट ऑफ बॉडी टू विच हेड एंड द लिम्स आर अटैच्ड, वो जो मेन पार्ट है जिसके साथ हाथ आपके और या दूसरे जो सर या दूसरे जो आज़ा हैं जिसके साथ जुड़े हुए हैं। सेकंड और इसको क्या एक्सप्लेन किया, अ मेजर अनडिवाइडेड एंड ऑफन शॉर्ट पार्ट ऑफ नर्व वेसल और डक्ट। अच्छा, ये जो जिस्म का हिस्सा है, बाकी तो हाथ है या पाँव है ये सब डिवाइडेड होते हैं, लेकिन ये जो हमारा हिस्सा है जिसमें छाती नीचे पेट तक का हिस्सा जो आता है, ये इसमें कोई जोड़ वगैरह कोई डिवीज़न नहीं है किसी तरह की, ये इसमें शामिल है। और इसको कहा गया है आगे मज़ीद एक्सप्लेन किया, ट्रंक द सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी कंप्राइजिंग द थ्रॉक्स एंड एब्डोमेन टू विच द हेड एंड लिम्स आर अटैच्ड, वो हिस्सा जिसके साथ ये हमारा जो छाती का हिस्सा है, जो पेट का हिस्सा है, जिसके साथ सर और दीगर आज़ा जुड़े होते हैं। The trunk also refers to any large blood vessel or nerve from which smaller vessels or nerves branch off। ठीक है, अगर कोई बड़ी ब्लड वेसल है या कोई बड़ी नर्व है जिसमें से छोटी वेसल्स या छोटी नर्व्स निकल रही हैं, तो ये भी नर्व के मीनिंग्स में आएगा, सॉरी ये ट्रंक के मीनिंग में आएगा। इसमें जो ट्रंक जो टर्म है ट्रंक, ये इसको भी रेफ़र करती है। इसकी साइटेशन है PLJ 2021 क्रिमिनल केसेस, पेज नंबर 132। अ मेजर वेसल और नर्व फ्रॉम विच लेसर वंस और मेन पार्ट ऑफ बॉडी एक्सक्लूड, अच्छा ये चीज़ भी सुन लें, अ मेजर वेसल और नर्व फ्रॉम विच लेसर वंस अराइज और द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सक्लूडिंग हेड, नेक और लिम्स, यानी सर के, गर्दन के और जो दीगर आज़ा हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, इनको छोड़ के जो बाकी हिस्सा बनता है ये ट्रंक में आएगा। तो इससे हमें ये समझ लगी कि ट्रंक जो है ये होगी दरअसल ये जो हमारा गर्दन से नीचे का हिस्सा है, और ये जो खला में होता है, यानी जिसके अंदर एक खला है, ये खला में नहीं होता सॉरी, जो खुद कैविटी की सूरत में है, इसके अंदर खला है। जिस तरह ये हमारी पसलियों के नीचे का जो हिस्सा है जहाँ पे दिल है, फेफड़े हैं,
या दीगर जिगर वगैरह है या नीचे जो पेट का हिस्सा है, तो ये सारा जायफ़ा में आएगा। अगर यहाँ पर कोई हर्ट कॉज किया जाता है तो वो जायफ़ा में होगा। और मज़ीद अगर कोई बड़ी वेसल है, कोई बड़ी नर्व है, उसके किसी हिस्से में कुछ इस तरह का मसला आता है तो वो ट्रंक के या बॉडी कैविटी के मीनिंग्स में आ जाएगा। वो दोनों जजमेंट मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसकी पनिशमेंट बताई गई है 337D, इसमें इसकी पनिशमेंट बताई गई है। Whoever by doing any act with the intention of causing hurt to a person, कि इस इंटेंशन के साथ कि किसी को कोई नुकसान पहुंचाए, और विद द नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली टू कॉज हर्ट टू सच पर्सन, या उसको इल्म है कि इससे किसी इंसान को नुकसान पहुंचेगा, कॉजेज जायफा टू सच पर्सन, और उसको जायफा का नुकसान पहुंचाता है, शैल बी लाइबल टू अर्श विच शैल बी 1/3 ऑफ द दियत, तो वो अर्श के लाइबल होगा, और उसको जो कि, और ये अर्श कितना होगा, ये दियत की 1/3 के बराबर होगा। एंड में ऑल्सो बी पनिश्ड with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years as ताज़ीर। ये अर्श तो होगा उसके साथ इसको लाजिम, और इसके साथ दूसरी जो चीज़ है जो मे के साथ है कि ये भी हो सकती है उसको, तो वो होगी कैद की सज़ा होगी किसी भी डिस्क्रिप्शन की ताज़ीर के तौर पर, और ये 10 साल तक की हो सकती है।